आरवीएनएल यानी रेल विकास निगम लिमिटेड की करते हैं, जहां पर रेलवे मंत्रालय के तहत आरवीएनएल जो है देश की नवरत्न कंपनियों में शामिल है। रेलवे इंफ्रा के विकास को अगर देखा जाए तो उसके मकसद से बनी आरवीएनएल की विस्तार योजनाओं और रेलवे कैपेक्स में हुए इजाफे से कितने नए मौके बने हैं, इन मुद्दों पर हम चर्चा करते हैं। आरवीएनएल फाइनेंस के डायरेक्टर राजेश प्रसाद जी मेरे साथ जुड़ गए हैं। राजेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका और ईटी प्रदेश की 2 साल की सालगिरह पर आपने शिरकत की इस खास मौके पर बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से ऑर्डर बिडिंग हो रही है उस पर मैं बात करना चाहती हूं, क्योंकि आरवीएनएल जो है एक प्लेयर के तौर पर सबसे लोएस्ट बिडर के तौर पर उभरता हुआ दिखाई दे रहा है। खासतौर से जो हिमाचल प्रदेश की डील्स हैं उनकी अगर मैं बात करूं तो क्या कंपटीशन थोड़ा इंटेंस हो रहा है, क्या थोड़ा भारी पड़ रहा है, चैलेंजेस काफ़ी ज़्यादा आपको मिल रहे हैं? मार्जिन्स की बात करें, प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें, क्या कठिनाइयाँ सामने आ रही हैं जिसकी वजह से यहाँ पर बिडिंग रेट्स इतने लो हो रहे हैं? कविता जी, सबसे पहले सर्वप्रथम नमस्कार। 89 स्वदेश की जो आपने अभी बताया दूसरे वर्षगांठ की ढेर सारी बधाइयाँ एंड शुभकामनाएं। आप लोगों ने आज टैगलाइन दिया था 2 साल बेमिसाल, ये काफ़ी अच्छा लगा। जब ये 2 साल पहले इसका इनॉग्रेशन हो रहा था, जब ये कंपनी फॉर्म कर रही थी, आपकी चैनल फॉर्म कर रही थी, तो उस समय के ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर शायद किया था, उन्होंने टैगलाइन दिया था बदलो बढ़ो देश के साथ। And it was similar to that kind of the honorable PM's reform, perform and transform, जो हम आरवीएनएल को फॉलो कर रहे हैं। तो मैडम, आपने एक साथ बहुत सारे क्वेश्चंस कर दिए। एक तो आपने कैपेक्स की बात कही, उसके बाद फिर आपने कुछ हिमाचल प्रदेश के ऑर्डर की बात करी, उसके बाद फिर आपने कुछ फर्दर बिडिंग एंड मार्जिन्स के बारे में बात की। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ऑर्डर्स के बारे में। अभी हिमाचल प्रदेश में हमें 2 ऑर्डर्स मिले। एक ऑर्डर नॉर्थ का था, नॉर्थ जोन का था, जो करीब 440 करोड़ का था। एक साउथ जोन का था जो करीब 1100 करोड़ का था। ये जो प्रोजेक्ट है, ये बेसिकली इसको आरडीएसएस बोलते हैं। आरडीएसएस मीन्स रिवैम्ड बेसिकली रिफॉर्म बेस्ड ऑन द रिजल्ट्स लिंक्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम। ये बेसिकली हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का है, जिसमें मेजॉरिटी ऑफ द फंडिंग जो है गवर्नमेंट सेक्टर का है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, जिसमें फीडर लाइंस का सेग्रीगेशन होना है, देन सब स्टेशंस के अपग्रेडेशंस होने हैं, मोर देन 10,000 किलोमीटर्स की केबलिंग्स होनी है, अपग्रेडेशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होना है। ये प्रोजेक्ट का जो बैकग्राउंड है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। थोड़ा सा मैं कुछ वक्त लूँगा आपका। ये आदरणीय प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में ये आरडीएसएस अप्रूव्ड हुआ था। ये जो प्रोग्राम है, स्कीम है, वो अप्रूव्ड हुआ था टू हेल्प डिस्कॉम्स बेसिकली टू इम्प्रूव इफिशियंसी and then financial sustainability. And this scheme has got an outlay of 3 lakhs crores over a period of 5 years, starting from 2021-22 to 25-26. DISCOM क्या है? Basically distribution companies हैं that typically purchase power and from the generators and sell it to the customers. So ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक बहुत जबरदस्त स्कीम है, और उसके तहत ये आरवीएनएल को ये 2 बड़े ऑर्डर्स जो करीब 1500 करोड़ के हैं, जिसका टाइमलाइन 2 साल का है, और ये काफ़ी चैलेंजिंग और एक न्यू एरेना है जहां पे ये हम काम करेंगे। एक ये तो बात हुई नए ऑर्डर की। अब ये टोटल ऑर्डर की अगर आप बात करते हैं तो हमारे जो कंपनी ने जो पार्टिसिपेट्स किए हैं 185 बिड्स में, आपको याद होगा कि पहला जो 2 ऑर्डर्स मिले थे हमें, वो इंदौर मेट्रो में मिले थे, और ये हमने 185 बिड्स में पार्टिसिपेट किए हैं, जिसकी वैल्यू होगी आज के डेट में मोर देन 1 लाख करोड़। और हमें जो ऑर्डर मिला है, रफली मैं रफ नंबर्स का ही बात कर रहा हूँ, 30,000 करोड़ प्लस का 37 बिड्स है, जो कि अपने आप में एक काफ़ी अनूठा है और काफ़ी चैलेंजिंग रहा ये हमारा जो टाइम रहा लास्ट 2 साल का। लेकिन इसमें हमें कुछ चैलेंजेस हम लोगों ने एक्सेप्ट किए और हमें रिजल्ट्स भी मिले। जैसे एग्जाम्पल के लिए तौर पे जो पहला 2 प्रोजेक्ट था वो इंदौर मेट्रो का था, और वो सितंबर के लास्ट वीक में वहाँ के आदरणीय मुख्यमंत्री ने ये ट्रायल रन 6.6 किलोमीटर्स का किया था, मोर देन 6 किलोमीटर्स का किया था, और उसमें सारा स्ट्रक्चर्स हम लोगों ने बनाया था, और वो 1.5 साल में हम लोगों ने सारे स्ट्रक्चर्स बनाए, एंड दैट बिकेम द फास्टेस्ट मेट्रो इन द कंट्री। तो ये चीजें हमें ये इंडिकेट करती है कि हमारी जो टेक्निकल कैपेबिलिटीज है उसके
हम आगे बढ़ रहे हैं। जी, अच्छा, जी, एक आपने कैपेक्स का बात किया, जी। तो अभी हमारे आदरणीय रेल मंत्री का अभी कुछ दिनों पहले ही एक न्यूज़पेपर पे उनका इंटरव्यू आया था कि 59% ऑफ द कैपिटल एक्सपेंडिचर 1.4 लाख करोड़ FY 23-24 में फर्स्ट 6 मंथ्स में हमने अचीव कर लिए हैं, क्योंकि हम लोगों ने बहुत सारे स्ट्रक्चरल एंड प्रोसीजरल रिफॉर्म्स किए हैं। हमने Q1 के नंबर्स आपके साथ पहले शेयर किए थे कि हमारा जो टॉप लाइन है वो 17% ग्रो किया था, बॉटम लाइन जो था वो करीब 18% ग्रो था। ये ऑल टाइम हाई था Q1 के नंबर के हिसाब से। तो कंट्री में हमारे रेलवे सेक्टर्स में कैपेक्स भी इंक्रीज कर रहा है, RVNL का भी ग्रोथ जो है वो कंटिन्यूअसली पॉजिटिव रहा है। ऐसे में जिन प्रोजेक्ट्स के लिए इंतजार कर रहे हैं बाकी देशों से, किर्गिस्तान का मैं जिक्र करना चाहूंगी, उसकी प्रोग्रेस को लेकर कोई अपडेट आप देना चाहेंगे? मैडम, उसमें ऐसा है कि हम लोगों ने DPRs वगैरह बना लिए हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ टाई अप हो गया है। DPR वो जो गवर्नमेंट ऑफ किर्गिस्तान है वो उसको रिव्यू कर रही है, और जैसे ही कोई अपडेट आएगा, वी आर ए लिस्टेड कंपनी, हम इमीडिएटली आपको इन्फॉर्म करेंगे और ये पब्लिक डोमेन में ये चीज़ इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। बट हम ये समझते हैं कि चूंकि जो प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल के बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें पहले आपको फिजिबिलिटी स्टडीज करना होता है, DPR बनाना होता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस फाइनेंसिंग वगैरह डिसाइड करने होते हैं, तो ये सब जो प्रिलिमिनरी वर्क्स हैं ये सब करीब करीब हो चुके हैं। 2 प्रोजेक्ट्स में अभी वो रिव्यू स्टेज पे है, और जैसे ही कोई पॉजिटिव न्यूज़ आएगा, जो कि हम आशा करते हैं जल्दी आएगा, आपको इन्फॉर्म करेंगे। बिल्कुल। भारत की तरक्की की कहानी की बात हो रही है, नया अध्याय जो नया भारत लिख रहा है राजेश जी, उसकी बात हो रही है। अब इस नए अध्याय में ये बताएं कि सरकार और जनता जनार्दन RVNL को इतना पसंद क्यों करती है, क्या है नुस्खा? ये मैं तो इसमें ये बोलूँगा कि ये तो आपको हमें बताना चाहिए। बट चूंकि आपने ये प्रश्न हमसे किया, तो मुझे मेरा बताना मेरा कर्तव्य होता है। तो आप ये समझिए कि ये कंपनी जब फॉर्म हुई थी, तो ये 2085 करोड़ का इसका पेड अप शेयर कैपिटल था, एंड ऑथराइज शेयर कैपिटल जो था वो 3000 करोड़ का था। ये 2085 करोड़ का जो इन्फ्यूजन हुआ था डिफरेंट ईयर्स में हुआ था, तो आज के डेट में अगर आप उसको एस्केलेट करेंगे तो ये करीब 5000 करोड़ का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इसमें आपने इन्फ्यूज किया इस कंपनी में। और जो डिविडेंड गवर्नमेंट को हमने रिटर्न किया, और जो कंपनी जो अभी आज के डेट में 72.84% है, तो 27.16% जो हमने IPO एंड OFS 1 एंड OFS 2 के साथ सेल किया, तो उससे गवर्नमेंट को जो पैसा मिला वो दोनों को जोड़ेंगे तो 5000 करोड़ मिला। और जो आपने 2085 करोड़ है उसको एस्केलेट करेंगे तो 5000 करोड़ हुआ। तो ये आपने जितने पैसे लगाए गवर्नमेंट को उतने पैसे मिल गए। और आज के डेट में भी 72.84% का होल्डिंग है, और मार्केट कैपिटलाइजेशन 35,000 करोड़ का, आज के शेयर वैल्यू के हिसाब से आप देखेंगे तो 36,000 का करोड़ का इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। मींस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जितने पैसे लगाए वो पैसे मिल गए, और एज ऑन डेट 27,000 करोड़, 72.84% ऑफ 35,000 करोड़, 26,000 करोड़ प्लस बिल्कुल का अभी है। और जहां तक पब्लिक का बात है, तो अगर आप शेयर प्राइस का एप्रिसिएशन देखेंगे तो लास्ट 1 मंथ में 22%, लास्ट 6 मंथ्स में 125%, लास्ट 12 मंथ्स में 370%, एंड 23 मार्च 2020 का इसका शेयर प्राइस 10 रुपीज हो गया था, उसके रेस्पेक्ट में 1600% ये एस्केलेट किया है। बिल्कुल, ये आंकड़े तो जनता के सामने है ही, लेकिन सफलता की कहानी और कामयाबी की जो कहानी है वो लगातार RVNL जो है वो लिखता जा रहा है।